नमस्कार, फरवरी सीरीज में स्वागत है आपका अमलान क्रिएशंस में। फरवरी में करने वाले कामों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कोलियस की कटिंग्स को लगाना। कोलियस एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, अलग अलग शेड्स, रंगों के मिक्स कलर्स में। तो लाल, हरा, पीला, मजेंटा, मरून, कुछ इन शेड्स के मिले जुले पत्तियों में होते हैं रंग। और खास बात ये कि ये पौधा तो साल भर चलता है, लेकिन हमें फरवरी में इसमें कुछ कुछ काम करने होते हैं। तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारे पास पौधा अगर ऑलरेडी है तो हमें क्या करना है, और दूसरा अगर हमारे पास पौधा नहीं है तो हमें क्या करना है। अब पहली बात है उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी कोलियस के पौधे हैं। अक्सर ये होता है कि ये पौधा तो साल भर चलता है, लेकिन वक्त के साथ ऑलमोस्ट हर 5-6 महीने के बाद कोलियस की शेप जो है वो बहुत ही बिखरी बिखरी सी हो जाती है। होता ये है कि डंडियां लंबी होती जाती हैं, नीचे की पत्तियां खाली होती जाती हैं, और बहुत लंबी डंडी के बाद आपके पास थोड़ी बहुत पत्तियां होंगी। तो उससे ये होता है कि जब आपका पौधा गमले में हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे भरा भरा नहीं लगता, खाली खाली लगता है। तो ये है कि जितनी भी पत्तियां नीचे से नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं, लेकिन जो ऊपर ब्रांचेस चली जाती हैं वो खूबसूरत नहीं लगती, वो आपके ओवरऑल पौधे के शेप को बिगाड़ रही होती हैं। तो फरवरी में इस वक्त हमें करना ये है कि आपको शेप के मुताबिक जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस लंबी जा रही हैं उन्हें काट देना है। उसके काटने से ये होगा कि जहां से आप काटेंगे वहां आपकी ग्रोथ हो जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग पौधा है उसकी शेप बहुत अच्छे से आ जाएगी और घना हो जाएगा पौधा। अच्छा, जो कटिंग होगी, अब जो हमने काटा है उसको फेंकना नहीं है, उसको हमें दोबारा से इस्तेमाल करेंगे और हम मल्टीप्लाई करके नए पौधे बनाएंगे। अब ये तो गई उनके लिए जिनके पास पौधे हैं। अब जिनके पास पौधे नहीं हैं उन्हें क्या करना है? तो आसान तरीका है कि अपने किसी दोस्त को ढूंढिए जिनके पास कोलियस है, उनके घर से छोटी छोटी कटिंग्स ले आइए, करीब 3-4 इंच की जो टिप्स कटी हैं, या जैसे इन दोस्तों ने जिन्होंने एक्सेस ग्रोथ हो गई थी, जिनकी ब्रांचेस लंबी हो गई थी, उनको काटा है, उनसे मांग लाइए। और उसके बाद उन्हें कैसे लगाना है कटिंग्स को, ताकि उसमें जल्दी से रूट्स डेवलप हो जाएं, फिर आपके नए पौधे तैयार हो जाएं। तो एक ही पौधे में से आपको करीब 10-10 कटिंग्स मिल जाती हैं। तो अगर किसी आपके फ्रेंड के पास पौधा है तो आप आपस में एक्सचेंज कीजिए, शेयर कीजिए पौधे। तो उससे ये होता है कि आपकी वैरायटी बढ़ती जाती है गार्डन में। तो अब इन कटिंग्स को कैसे लगाना है शुरू करेंगे। सबसे पहले करीब से मैं सभी वैरायटीज पत्तियां दिखाती हूँ कि देखिए, एक पत्ती है जिसमें इस तरीके से रेड एंड ग्रीन शेड्स होते हैं। ये एक दूसरी पत्ती है, डार्क मरून है एकदम, लेकिन कहीं बीच में ये देखिए छोटा सा ग्रीन पैच, आपको थोड़ा सा टिंच ऑफ ग्रीन दिखाई देगा। ये मरून है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा अलग रानी कलर है। तो जब गर्मियों में फूलों की कमी होती है बगीचे में, सर्दियों में तो बहुत फूल होते हैं, गर्मियों में जब कम है तो ये देखिए इस तरीके से ये खुद ही अपने आप में फूल लगते हैं। ट्राई कलर्ड पत्ती है इसकी, बहुत ही खूबसूरत है। ये जिसमें ज़्यादा ग्रीन होता है लेकिन थोड़ा सा रेड होता है, कहीं कैसा, हर किस्म की पत्ती आपको मिल जाएगी इसमें। ऐसी भी पत्ती है जिसमें रैंडम डिज़ाइन है, ऐसा कुछ पैटर्न फिक्स नहीं है, जैसे कि इसमें हालांकि देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। बिल्कुल बाहर में आपको ग्रीन दिखेगा, फिर 2 शेड्स दिखेंगे, बिल्कुल हर पत्ती ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। लेकिन ये जो वैरायटी है इसमें हर पत्ती में एक अलग डिजाइन होगा, हर पत्ती में एक अलग पैटर्न है। देखिए, कहीं कुछ लाल ज्यादा है, कहीं लाल कम है, कैसा भी है। और एक ये है जिसमें ज्यादा कर ग्रीन है, सिर्फ इसकी वेन्स जो हैं वो रेड कलर की है। तो ये होता क्या है कि जब गर्मी में हमारे पास ये तैयार हो जाएंगे, अभी फरवरी में हम इसकी रूट डेवलपमेंट करके बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे, और गर्मी में हम इसे ही अपने लैंडस्केपिंग में अलग अलग कलर देते हुए, अभी आप इमेजिन कीजिए, हमने ये ग्रीन बीच में रखा, चारों तरफ ये रेड डाल दिया, तो आपकी बगिया खुद ही ऐसी लगेगी जैसे फूलों से भरी हुई है। तो इस तरीके से अब इनकी कटिंग कैसे करनी, कटिंग तो हम ले आए, ये एक्चुअली थोड़े मुरझा गए हैं, मैं सुबह ही कहीं से ले आई थी, तो अब करीब दोपहर का वक्त हो गया है। अब इस कटिंग को बनाने का भी एक तरीका है, एक बार तो आप कहीं से भी ले आए, उसके बाद हमें करना ये है कि ऊपर की सिर्फ 2-3 पत्ती हमें छोड़नी है, बाकी सब हटा देनी है। अब ये देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम, ये एक्स्ट्रा इसके नीचे से हम लीव्स हटाते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी ऊपर भेजनी पड़ेगी। इसलिए करते हम ये हैं कि फूड बनाने के लिए हम सिर्फ 2 पत्तियां छोड़ देते हैं,
और बाकी सब पत्तियां रिमूव कर देते हैं, ताकि थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए चाहिए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमने सब हटा दिया। ये हमारा तैयार हो गई, लेकिन इतनी लंबी भी हमें नहीं रखनी है, इसको थोड़ा यहाँ तक छोटा करेंगे और जब काटेंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे आप कैंची रख करके इस तरीके से काटेंगे। लॉजिक ये होता है कि यहाँ आपका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, जब आपने 45 डिग्री पे काटा आपका सरफेस एरिया फॉर द रूट डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो ये आपका फिर ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में रूट्स बनेंगी। ये हमारी अब फाइनल कटिंग तैयार हो गई। इस तरीके से अब हमें इन सब को तैयार कर लेना है। जैसे ये एक किया, एक और मैं करके बताती हूँ, बाकी आप समझ ही जाएंगे। ये बस ये हमने नीचे की पत्तियाँ हटाई। अच्छा, इसमें हाथ से खींचना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हाथ से खींचने से क्या होता है, इसकी जो स्टेम है वो नाजुक होती है और वो फिर डैमेज होने का डर रहता है। तो हमने ये सब हटा दी है। बहुत छोटी हैं दो, देखिए इस समय अगर मैं इसको हटाती हूँ तो दो बहुत छोटी हैं, तो मैं इस तीसरी को रख देती हूँ। तो ये काटते वक्त आपका डिसीजन है आप किसको कितना रखना है। फिर ये 45 डिग्री पे काटा, ये आपकी दूसरी कटिंग तैयार हो गई। ठीक है। अच्छा, अभी ऐसे ही इसमें भी आप देखिए, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, एक बार आप देख लीजिए इसमें भी, क्योंकि इसकी भी जो बीच की पत्तियां हैं वो बहुत छोटी हैं, तो उस केस में हम कितनी रखेंगे एक बार देख लेते हैं। एक सर्टेन क्वांटिटी में पत्तियों की ज़रूरत होती है, ना कम ना ज़्यादा। ये हमने हटा दी। अब देखिए ये भी मैं हटा रही हूँ। अब ये बीच में दो हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तीसरी रखती हूँ तो भी ये क्योंकि बहुत छोटी है तो मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं ये चारों रख लूँ। तो देखो आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं। जब बीच की दो पत्तियाँ काफ़ी बड़ी हैं तो हमने सिर्फ 2 रख ली। जब बीच की पत्तियाँ मीडियम साइज़ की हैं तो हमने 3 भी रख ली। जब बीच की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो मैंने 2 रख ली। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ये ध्यान में रख के करें तो अच्छा रहता है। अब इस तरीके से हमें ये सारी कटिंग्स तैयार कर लेनी है, और एक बार ये कटिंग जब सारी आपकी तैयार हो जाती है तो क्या करना है। अब देखिए, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप गार्डनिंग को मुश्किल काम ना बनाएं। जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, जहाँ तक हो सकता है उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम जल्दी जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम सोचते हैं अरे ये चीज़ तो है नहीं तो ला नहीं सकते। तो नॉर्मली जब कभी हम कटिंग्स को लगाते हैं तो प्रेफरेबल होता है कि क्ले पॉट में लगाएं, जो मिट्टी के गमले होते हैं, मिट्टी की जो कुंडी होती है चौड़ी, उसमें लगा लें। लेकिन अब जैसे आज मेरे पास ये एक कंटेनर अक्सर हमें गिफ्ट्स में मिल जाता है, तो अब इसमें है क्या है, तो ये प्लास्टिक का, ये जो कुछ भी है इसमें से आपका जो सॉइल है वो ड्रेन आउट नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि, और आपको ये भी पता है कि ये आपका टेम्पररी काम है, जब तक हमें ये रूट डेवलपमेंट करना है तभी तक हमें इस कंटेनर की ज़रूरत है, उसके बाद हमें नहीं है। अब मैं करती क्या हूँ कि मैं इसकी जाली को काट लेती हूँ और ये बाकी का जो है इसको एज अ कंटेनर यूज़ कर लेंगे। तो कभी भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि हमें जब बाज़ार जाएंगे ये लेके आएंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें हम अपने घर से ही, शौक है तो हम अपने घर से ही निकालते जाएं और इजीली अपना सब काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये जाली कट गई। अब आपका ये कंटेनर तैयार हो गया। कटिंग्स इतनी छोटी होती हैं कि उनके लिए छोटा सा कुछ भी ठीक है। मैं ये स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं है हमें कि हम मिट्टी की ही चीज़ें लाएं और बहुत पर्टिकुलर रहें किसी भी चीज़ के बारे में। आप इसमें किसी में भी उगा सकते हैं। अब ये प्लास्टिक का है तो नेचुरली इसमें नीचे कहीं ना कहीं तो छेद है, नहीं है अगर नहीं तो ये हो भी जाएगा। ये मैंने छोटा सा छेद कर दिया। अब इसमें आप डाल लीजिए कोकोपीट। रूट डेवलपमेंट के लिए कोकोपीट बहुत अच्छा मीडियम है। तो जब भी हमें रूट डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज़ हम अपनी कटिंग्स लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कोकोपीट में ही लगाएं, तो अच्छे से रूट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि थोड़ा पोरस होता है, रूट्स को पेनिट्रेट करने में आसानी होती है, बहुत डेलिकेट रूट्स होती है नई। और ये जब आपका भर गया, कोकोपीट आपने डाल लिया, इसके बाद थोड़ा सा स्प्रे करके इसे गीला कर लें। अच्छा, पानी डालना और स्प्रे करना, इन दो चीज़ों में भी थोड़ा अंतर है। पानी डालने में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन स्प्रे करने में ये देखिए इसको ये नीचे भी करता जा रहा है कोकोपीट को और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट कर देता है, वरना कोकोपीट बहुत उड़ता रहता है। ये आपका बस बेस तैयार, सब कुछ तैयार। कटिंग्स हमने करी ली थी ये पहले। अब इन कटिंग्स को रूट जल्दी बने इसके लिए हम डुबोते हैं शहद में। शहद एक तरीके से ऑर्गेनिक रूट डेवलपर है, तो ये बस शहद में डुबोया और आपने इसको लगा दिया। बहुत सिंपल। कटिंग को हमने 45 डिग्री एंगल पे काटा था, शहद में डुबोया। कई दफ़ा रूट हार्मोन बाज़ार में मिलते हैं पर वो केमिकल होते हैं और शहद हम लोगों के घरों में होता ही है, तो बस
आपने देखिए बाजार से कुछ नहीं था, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से ये कटिंग्स उठा लाई और आज घर में ही पड़ा हुआ कंटेनर और शहद। कोई रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, किसी क्ले पॉट की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट आप हमेशा घर में रखिए ताकि जब आपको ज़रूरत है तो उस वक्त नहीं दौड़ना है। कोकोपीट हमेशा काम आती है। गार्डनिंग में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके घर में होनी चाहिए। ये हो गया, कटिंग लग गई, तैयार। अब इनको छोड़ देंगे हम रूट डेवलपमेंट के लिए। अब करीब मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद 10-12 दिन में इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद इसको निकाल के बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे और इस तरीके से बहुत सारी कटिंग्स लगाइए तो बहुत सारे गमले बन जाएंगे। और एक गमले में, एक करीब 9 इंच के गमले में एक पौधा काफ़ी रहेगा। तो इस तरीके से आप लाइन से अपना डेकोरेट करना चाहते हैं, लैंडस्केपिंग करना चाहते हैं, कलर अरेंजमेंट करना चाहते हैं गर्मी में, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ, एक चीज़ और, इसको लगाने के बाद इसे हमें छाया में ही रखना है। इसको कम से कम 7-8 दिन छाया में रखेंगे जब तक इसकी रूट बन जाती है। और पानी आप देखते रहिए, अगर ज़रूरत लगती है बीच में, ड्राई हो गया है, हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, तो जब भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कोकोपीट ड्राई लग रहा है तब थोड़ा स्प्रे कर दीजिए पानी का। और जहाँ वैसे ही बहुत ठंडक रहती है तो हो सकता है हफ्ते भर तक ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें ज़रूर पानी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, पेड़ पौधों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो जल्दी से कटिंग्स का इंतजाम कीजिए, उन्हें डेवलप कीजिए और गर्मी के लिए अपनी बगिया को तैयार कर लीजिए। जब हमारे पास बहुत सारे फूल नहीं होंगे तो कम से कम कोलियस की ये खूबसूरत पत्तियों से ही आपका बगीचा रोशन हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।